नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायहणं नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है मंगलमय मंगल करण वीतराग ज्ञान नमोता ही जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 9 है ना। मोक्ष का स्वरूप मोक्ष सुख का स्वरूप इसकी चर्चा हमारी चल रही है ना। मोक्ष मार्ग का स्वरूप और आत्मा का हित क्या बताया है। आत्मा का हित मोक्ष ही में है ना। आत्मा का हित मोक्ष ही में है, उसी को यहाँ पे प्रूव करना रहे हैं पंडित जी कि जो आत्मा का हित मतलब जो सुख है, जो सच्चा सुख है, वो कहाँ पे है, वो मोक्ष ही में है ना। पेज नंबर 306 आई थिंक तीसरा पैराग्राफ है, वहां से अपन रीड करेंगे। तथा दुख ना हो, है ना। तथा दुख ना हो वही सुख है, क्योंकि आकुलता लक्षण सहित दुख उसका अभाव ही निराकुल लक्षण सुख है। सो यह भी प्रत्यक्ष भाषित होता है। बाह्य किसी सामग्री का संयोग मिले जिसके अंतरंग में आकुलता है, वह दुखी ही है। जिसके आकुलता नहीं वह सुखी है। हम्म। तथा दुख ना हो वही सुख है। सुख क्या है, जहाँ दुख ना हो, है ना। दुख का ऑपोजिट है वही सुख है। क्योंकि आकुलता लक्षण सहित दुख उसका अभाव ही निराकुल लक्षण सुख है। और दुख क्या है, दुख क्या बताया, दुख मतलब आकुलता है। तो किसी भी प्रकार की आकुलता हो, किसी भी प्रकार की, छोटी से छोटी, मोक्ष जाने तक की आकुलता, वो भी दुख है ना। मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है। अगर मुनिराज को यह आकुलता रहेगी कि मुझे मोक्ष जाना है, तो वो आकुलता कैसी है, वो दुख का कारण है, वो दुख है, क्योंकि वो आकुलता के कैटेगरी में जाती है। तो किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी आकुलता, अभी देखा 5 पांडवों का उदाहरण आता है, तो उदाहरण आता है तो कैसा था कि वो 5 पांडव तपस्या में थे और दुर्योधन की बहन का लड़का वहां से निकल रहा था और उसने देखा कि अरे ये 5 पांडव हैं और इन्होंने मेरे मामा को मारा था। तो उन्होंने क्या करा, उसने उन्हें उसके उन चारों को क्या करा, गरम गरम आभूषण पहना दिए, आग लगा दी सर के ऊपर। हम्म। तो क्या हुआ, तो वो युधिष्ठिर भीम और अर्जुन ने तो क्या करा, उन्होंने तो श्रेणी मानी और वो तो चले गए मोक्ष। और ये जो थे नकुल सहदेव, उनको क्या परिणाम आ गया, इतनी सी आकुलता हुई कि मेरे भाइयों को कितना दुख हो रहा होगा, इतनी सी आकुलता, एक परिणाम आया क्षण भर,
कि मेरे खुद का भी नहीं आया, मेरे भाइयों को कितना दुख। इतने से परिणाम से क्या हुआ, वो दोनों भाई कहाँ गए? वो 16वें स्वर्ग में गए। उनको मोक्ष नहीं हुआ। उनको मोक्ष नहीं हुआ, 16वें स्वर्ग में चले गए। अब हम आप 22 सागर की आयु पूर्ण करेंगे और फिर मनुष्य बनेंगे और फिर मोक्ष जाएंगे। अब संसार कितना बढ़ गया, वो इतनी सी आकुलता के कारण वो 22 सागर का संसार बढ़ गया उनका। और उसके बाद जो मनुष्य बनेंगे वो अलग, ये 22 सागर का संसार बढ़ गया उनका। तो इसका मतलब वो इतनी सी आकुलता है, वो इतनी सी आकुलता भी क्या है, वो दुख का कारण है, दुख देती है। हम्म। तो यहाँ लिखा है कि दुख का अभाव ही निराकुल लक्षण सुख है। सो यह भी प्रत्यक्ष भासित होता है, और यह भी प्रत्यक्ष दिखता है हमको, तो जगत में भी दिखता है। जगत में जिसको आकुलता रहती है वो हमको सामने दिखता है, और जो निराकुल होता है वो कैसा दिखता है, अरे देखो ये तो कितना निराकुल, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो जगत में भी बड़ा सुखी दिखाई देता है। हमको दिखते हैं ना लोग जगत में भी, कई लोग हमको दिखते हैं अरे तो बिंदास है। वो बिंदास की क्या डेफिनेशन है? वो बिंदास ये है कि वो निराकुल है। वो बिंदास बोलते हैं ना, अरे आदमी तो बड़ा बिंदास है, मस्त है। हाँ, कोई टेंशन नहीं किसी भी परिस्थिति में, वो कोई टेंशन नहीं लेता, बिंदास रहता है। तो सुखी दिखता है वो, देखो कितना बिंदास है, सुखी है। भले ही उसके पास संयोगों की कमी भी दिखाई दे तो हमको दिखता है कि अरे बिंदास है, सुखी है। तो यहाँ लिखा सो यह भी प्रत्यक्ष भाषित होता है, प्रत्यक्ष ही दिखता है संसार में भी। भाई किसी सामग्री का संयोग मिले, जिसके अंतरंग में आकुलता है वह दुखी ही है, जिसके आकुलता नहीं है वह सुखी है। और भाई संयोग सामग्री से कोई लेना देना नहीं है आकुलता का। क्यों? क्योंकि भाई सामग्री तो हम कितनी भी मिले, हमने देखा ना हमारी आकुलताएं शांत होती क्या? हम्म। हम कितना भी आज ये सामान ले लिया, कल वो सामान ले लिया, फिर वो सामान ले लिया, नहीं आकुलता, नहीं आकुलता, नहीं आकुलता, फिर उसके मेंटेनेंस की आकुलता। आज ये बिगड़ गया, ये सुधारो, वो करो, दिन रात आकुलता चल रही है। तो बोले वो भाई है ना, हमें तो ये भाई सामग्री से हम आकुलता मिटाने की सोच रहे हैं। पर यहाँ तो भाई सामग्री से कोई आकुलता नहीं है, ये तो हमारे अंदर आकुलता बैठी है। अब मान लो किसी हमको बाह्य सामग्री की प्राप्ति ना हो और हमें खूब आकुलता मची हुई हो, तो अभी तो सामग्री मिली नहीं है। तो आकुलता है कि नहीं है? मान लो किसी को घर लेना हो, अब वो ढूंढ रहा है, साल भर हो गए, 6 महीने हो गए, 2 साल हो गए, ढूंढे जा रहा है, ढूंढे जा रहा है, ढूंढे जा रहा है, तो उसको क्या, अभी घर तो मिला नहीं, घर की प्राप्ति तो हुई नहीं है। आकुलता बनी हुई है कि नहीं बनी हुई? हाँ, बनी हुई है आकुलता। तो आकुलता बनी हुई है, तो आकुलता बनी हुई, तो इसका मतलब बाह्य सामग्री से किसी की आकुलता का आप मेजरमेंट नहीं कर सकते। आकुलता तो जो बनी हुई है वो बनी हुई है। यहाँ लिखा है जिसके अंतरंग में आकुलता है वह दुखी ही है, और जिसके आकुलता नहीं है वह सुखी है। ये तो भाई एक मेजरमेंट है कि आकुलता, अभी देखा ना, बिंदास है तो वो सुखी है। तथा आकुलता होती है वह रागादि कषाय भाव होने पर होती है, क्योंकि रागादि भावों से यह तो द्रव्यों को अन्य प्रकार परिणमित करना चाहे, और वे द्रव्य अन्य प्रकार परिणमित हो, तब इसके आकुलता होती है। पेज नंबर 306, 306। वो रेड थ्रेड है ना जो। और हाँ। क्या बोला? कि आकुलता होती है वह रागादिक कषाय भाव होने पर होती है। आकुलता कब होती है? संयोगों से नहीं है, संयोगों से नहीं है। क्यों? तीर्थंकरों का समूशरण लगा हुआ है, इतनी इतनी सारी चीजें, तीर्थंकरों की विभूतियां दिखती हैं वहां पे, पर किसी प्रकार की आकुलता है तीर्थंकरों को? नहीं है, भगवान बन गए, अब काय की आकुलता, कोई आकुलता नहीं है। तो वो तो कषाय भाव हो उस होने पर होती है। अगर रागादि भाव है तो आकुलता है ना? ये हम्म। आकुलता है तो दूसरों के भगवान सुखी हैं कि दुखी हैं? दुखी हैं वो तो, महादुखी हैं। साक्षात दिख रहा है दुखी हैं, क्यों? क्योंकि उनके राग भाव चल रहा है। जिनके राग भाव चल रहा है वो तो महादुखी है। हम्म। वो क्या किसी को सुखी करेंगे? वो तो खुद ही दुखी हैं।
रागादि कषाय भाव होने पर होती है, क्योंकि रागादि भावों से यह तो द्रव्यों को अन्य प्रकार परिणमित करना चाहे, और वे द्रव्य अन्य प्रकार परिणमित हों, तब इसकी आकुलता होती है। आकुलता कैसे होती है? भैया हम द्रव्यों को कैसे अपने अनुसार दुनिया चलाना चाहते हैं, होता है ना। सबको यही है कि हमारे हिसाब से दुनिया चले। अब कोई हर हर आदमी ये चाहे हमारे हिसाब से दुनिया चले, तो फिर क्या होगा? दुनिया चलेगी कैसे? दुनिया तो हर अपने आदमी तो हिसाब। चाह रहा है अपने हिसाब से। मैं अपने हिसाब से चाह रहा हूँ, स्तुति अपने हिसाब से चाह रही है, सिंगई जी अपने हिसाब से चाह रहे हैं, तो क्या होगा? ये सब अपनी तो आपस में ही झगड़े होते रहेंगे। ये तो कौन किसके किसी के हिसाब से नहीं चलने वाली, वो तो तुम आपस में ही झगड़ते रहोगे। किसी के हिसाब से नहीं चलती। यहाँ तो सब द्रव्य कैसे हैं? स्वतंत्र हैं। एक एक द्रव्य, एक एक परमाणु स्वतंत्र है। हम्म? और हम चाहते हैं हमारे हिसाब से वो परिणमित हो। वो होती नहीं है तो निराशा हाथ लगती है, तो आकुलता होती है। लिखा है, क्योंकि देखो आकुलता, और वे द्रव्य अन्य प्रकार परिणमित हों, तब इसके आकुलता होती है। वहां या तो अपने रागादि दूर हो, या आप चाहें उसी प्रकार सर्वद्रव्य परिणमित हो तो आकुलता मिटे। परंतु स्वद्रव्य तो इसके अधीन नहीं है। स्वद्रव्य नहीं, इसमें परद्रव्य तो इसके अधीन नहीं है। परद्रव्य होना तुम्हारे इसमें क्या नहीं स्वद्रव्य लिखा? लिखा है? सर्व है, सर्व द्रव्य। सर्वद्रव्य लिखा है। हाँ। हाँ सर्व सर्वद्रव्य। सर्व। हाँ सर्वद्रव्य होगा या परद्रव्य, जो सर्वद्रव्य है ना, इसमें स्वद्रव्य लिखा है पीडीएफ ओके। में। ओके। हाँ तो वो पीडीएफ में सुधार होना चाहिए कि सर्वद्रव्य तो इसके अधीन नहीं। हम्म। क्या? कि कैसे मिटेगी आकुलता? वहां या तो अपने रागादि दूर हो। हाँ। हम्म, अपने रागादि दूर हो जाए तो आकुलता मिटेगी। जैसे भगवान है, वितरागी हो गए, वो रागादि मिट गए, तो क्या हुआ? तो उनकी आकुलता मिट गई। हम्म। और या आप चाहें उसी प्रकार सर्वद्रव्य परिणमित हो तो आकुलता मिटे, और या तो ये हो सकता है कि जो दूसरे द्रव्य हैं वो आपके हिसाब से परिणमित होने लग जाए। हम्म। है ना, आकुलता कैसे मिटेगी? या तो दुनिया आपके हिसाब से चलने लग जाए, तो आपकी आकुलता मिट जाए कि भैया चलो मेरे हिसाब, जो मैं चाहता हूँ वैसा काम हो रहा है। या तो ये है, और या तो मेरे अंदर जो राग आदि भाव हैं वो मिट जाए, तो आकुलता मिटे। हम्म। तो यहाँ लिखा है, परंतु सर्व द्रव्य तो इसके अधीन नहीं है। दूसरे द्रव्य तुम्हारे अधीन है क्या? नहीं है। एक भी दूसरा द्रव्य पर द्रव्य आपके अधीन नहीं है। आप ये मान्यता में है कि आपके बच्चे आपके अधीन हैं। आप ऑफिस जाते हो, आपके लिए काम करने वाले आपकी टीम अधीन है। कोई किसी के अधीन नहीं है। किसी के अधीन नहीं है। यहाँ तक कि एक उद्गल परमाणु भी आपके अधीन नहीं है। हम्म, वो उसकी सत्ता लिए हुए है। कदाचित कोई द्रव्य जैसे इसकी इच्छा हो उसी प्रकार परिणमित हो, तब भी इसकी आकुलता सर्वथा दूर नहीं होती। सर्व कार्य जैसा, जैसे वह चाहे वैसा ही हो, अन्यथा ना हो, तब वह निराकुल रहे। परंतु यह तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य के अधीन नहीं है। इसलिए अपने रागादि भाव दूर होने पर निराकुलता हो, सो ये कार्य बन सकता है। देखो कई बार ऐसा हमको दिखाई देता है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा कार्य हो जाता है। हमको ऐसा दिखाई देता है ना। तो फिर हमको क्या लगता है कि वो द्रव्य हमारे अधीन है, पर ऐसा नहीं, हर जगह नहीं होता वो तो उस समय उस कार्य की वैसी होनहार होगी, और वैसे आपके परिणाम हो गए, तो आपको ऐसा लगा कि मेरे द्वारा वो कार्य हो गया, या मैंने जैसे परिणाम करे वैसा वो कार्य हो गया। वो तो वो कार्य होना ही था, और उस समय आपके वैसे ही परिणाम हो गए, तो आपको ऐसा लगा, निमित्त नैमित्तिक संबंध वैसा बैठ गया, तो आपको ऐसा लगा कि मेरे द्वारा वो कार्य ओके। हो गया। ऐसा होता नहीं है। वो तो उसकी योग्यता से हुआ है कार्य तो, इसलिए तो भ्रांति बैठती है।
हमको बहुत सारे कार्य हमारे हिसाब से होते हुए दिखाई देते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि वो कार्य हमने कर दिए, जबकि उस समय उस कार्य की वैसी योग्यता थी होने की। उस द्रव्य का वैसा उस समय उसका स्व काल स्व चतुष्टय से वैसा उसका परिणमन होना था, उसकी वैसी होनहार थी। हम्म। वैसे ही उसमें ऐसा पुरुषार्थ होना था, तो वैसा वो कार्य हुआ। हमको ऐसी भ्रांति हो जाती है क्या, कि हमने वो कार्य कर दिया। तो यहाँ पंडित जी वही बोल रहे हैं कि कदाचित कोई द्रव्य जैसी इसकी इच्छा हो उसी प्रकार परिणमित हो। जैसी आपकी इच्छा हुई, कदाचित वैसा ही कार्य होता दिखाई दिया, बाहरी में, बाहर में वैसा कार्य होता दिखाई दिया, तब भी इसकी आकुलता सर्वथा दूर नहीं होती। सर्व कार्य जैसा वह चाहे वैसा ही हो, अन्यथा ना हो, तब वह निराकुल रहे। तो बोले फिर भी ऐसा नहीं कि वो कार्य हो गया तो वो निराकुल हो गया, क्योंकि सारे कार्य नहीं होते हैं। कुछ कार्य होते हैं, कुछ कार्य नहीं होते हैं। सर्व कार्य हो जाए तो क्या होगा कि भाई फिर तो निराकुल हो जाएगा, क्योंकि जैसा चाहा वैसे ही हो रहा है, जैसा चाहा वैसे ही हो रहा है। सर्व कार्य नहीं होते, कुछ हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं। हम्म। तो अन्यथा ना हो, तब वे निराकुल रहे, परंतु यह तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो होता ही नहीं है। अब देखो यहाँ बोल्ड में लिखा है तो वो इम्पोर्टेंट क्या, क्योंकि किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य के अधीन नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं, वज्र की दीवार है इन बिटवीन। हम्म। किसी, क्योंकि किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य के अधीन नहीं है। देखो ये तो जनागम है, वास्तव में यही, यही साइंस है, यही वस्तु का स्वरूप है, कि कोई द्रव्य किसी द्रव्य के अधीन नहीं है। एक एक द्रव्य स्वतंत्र है, एक एक द्रव्य स्वतंत्र है। इतना अगर मान लिया ना, तो ये मान के चलो कि आदि शांति तो यहीं प्रकट हो जाएगी। तो द्रव्यों की स्वतंत्रता की को स्वीकार कर लेना। एक एक कोई एग्जाम्पल भी दे सकते हैं? द्रव्यों की स्वतंत्रता का, हाँ। आंटी एक एक द्रव्य देखो स्वतंत्र, ये तो, ये क्या है, ये एक एक द्रव्य स्वतंत्र है, ये तो ये मान के चलो कि ये तो हमारा जैसे फॉर्मूला नहीं होता है, ये फॉर्मूला है। अब इसको हम्म। इसको प्रूव कैसे करें। तो प्रूव ऐसे होता है कि एक एक द्रव्य स्वतंत्र है, तो वो ऐसे माना हमने कि हम अपने बच्चों का ही ले लें पहले तो, ओके। है ना। हम अपने बच्चों पे कितना भी कुछ भी चलाएं, कितनी भी अपनी चलाएं, बच्चों का जैसा स्वतंत्र परिणमन होना होता है वो स्वतंत्र होता है। अब ये तो बच्चों का, उसके बाद हम शरीर पे ले लें। शरीर में हम चाहें, हम अपने बाल कम हो रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, बुढ़ापा आ रहा है, हम्म। हम एक भी चीज को बदल नहीं सकते। हमारे शरीर में कैंसर हो गया, अब हम्म। कैंसर हो गया तो आप कैंसर को रोक सकते हो क्या। आप, आपको पता भी नहीं पड़ता कैंसर हो जाता हम्म। है ना। तो ये क्या बताता है, ये सूचित कर भैया, हम तो सोच रहे थे हम अपने बच्चे पे चला सकते हैं, बच्चे की तो छोड़ो, हम अपने शरीर को भी नहीं चला सकते। आपको मान लो कॉन्स्टिपेशन हो गया, अब कॉन्स्टिपेशन हो गया तो आप आप उसमें भी आपकी चली कि नहीं चली, नहीं चली, आपके हाथ में थोड़ी है। आपके शरीर में आपने खाना खाया, उसमें कितना हिस्सा खून बनेगा, कितना हिस्सा मल बनेगा, कितना हड्डी बनेगा, क्या क्या होगा, वो आपको पता है क्या, आपके हम्म। आपके कंट्रोल में है क्या। तो ये तो एक तरीके से क्रमबद्ध पर्याय हो गए। वो क्रमबद्ध पर्याय भी वही स्वतंत्रता का सूचक है, वो पर्याय की बात है। यहाँ तो हम द्रव्यों की बात कर रहे हैं अलग अलग, हम तो हम्म। अलग अलग द्रव्यों की बात कर रहे हैं, अलग अलग द्रव्य हैं, वो अलग अलग अपना काम कर रहे हैं। हम्म। अगर हम मान लें कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अधीन हो जाए, तो पूरी वस्तु व्यवस्था बिगड़ जाएगी। फिर अगर हम ये मान लें कि ये पुद्गल हमारे अधीन है,
तो फिर हम्म। किस किस के अधीन है? हम में हम्म। झगड़ा हो जाएगा। मेरे अधीन है कि आपके अधीन में है कि किसी तीसरे व्यक्ति के अधीन, किसके अधीन में है? और किसका कहना माने वो? और वो हम्म। पुद्गल तो जानता भी नहीं है। हाँ? तो वो तो पूरा पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा। तो जब हम द्रव्य की बात कर रहे हैं, तो जो ये 6 द्रव्य हैं उनकी बात कर रहे हैं। हाँ, ये 6 द्रव्यों की बात कर रहे हैं। ओके। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो ओके। जीव कितने? जीव अनंत, पुद्गल अनंत अनंत, धर्म द्रव्य कितने? एक। एक। अधर्म कितने? एक। एक। आकाश कितना? एक। 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 और काल कितने? अनंत। अनंत। लोक प्रमाण असंख्यात, हम्म। है ना? काल कितने? लोक प्रमाण असंख्यात। हम्म। ठीक है, इतने काल द्रव्य। तो ये एक एक द्रव्य स्वतंत्र है। एक एक द्रव्य स्वतंत्र है। कल से हम बोले धर्म द्रव्य मेरे अंडर में है, तो कितने अब धर्म द्रव्य तो एक है। जैसे नहीं, 6 द्रव्य में जो 4 द्रव्य है ना, ये इतनी छेड़छाड़ नहीं करते हैं, लेकिन अ, जीव और अजीव पुद्गल, इन 2 द्रव्यों में क्षेत्र काल अवगान इसका परिवर्तन होता है। इसलिए ये परिवर्तन के कारण हमें ऐसा भ्रमित होता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर रहा है। तो वो और हमारी, चार द्रव्य, वो हाँ, हमारा भ्रम है ना। भ्रम है, हाँ, वो तो लेकिन हमारा वो भ्रम है। एक एक, हाँ, एक एक द्रव्य के अपने एक एक परमाणु की अपनी योग्यता के अनुसार कार्य हो रहा है, ना हाँ, कि हमारे दूसरों के कारण। इसलिए वो सिद्धांत है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को का कुछ भी नहीं करता, वो ना वो करता। यही तो वो कर्ता कर्म अधिकार जो है हाँ, ना संसार तीन, का, उसमें पूरा यही है हाँ, वर्णन। तीन हाँ। तीन तीन काल में एक। देखो, अगर ऐसा कार्य करने लग जाए ना, देखो एक और इसका एग्जांपल। हम्म। तो देखो, जो जो करता है वही कार्य रूप परिणमित होता है। हाँ, तो उसकी जो सत्ता ही करता खत्म हो है जाती है। वो कार्य हाँ। रूप परिणमित होता है। अगर हाँ, जीव है, अगर वो पुद्गल का कर्ता हो जाए तो जीव तो पुद्गल रूप अजीब परिणमित हो है। जाएगा। हाँ। और जो पुद्गल है वो अगर जीव का कार्य करने लगेगा तो वो जीव रूप परिणमित हो जाएगा। तो ये हाँ। आपस में कन्वर्जन शुरू हो जाएगा। देखो, इसमें हाँ, बहुत सारे, फिर बहुत सारी वो गड़बड़ होने लग जाएगी। एक पूरे, द्रव्य हाँ, दूसरे द्रव्य पूरी। का वो परिणमन होने लग जाएगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करने लगेगा। तो वो सारी हम्म। चीजें, वो सब पूरा जो सिस्टम है वो पूरा ही गड़बड़ा जाए, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। क्योंकि ये तो एक हाँ। दूसरे में कन्वर्जन शुरू हो जाएगा। आप कभी पुद्गल बन गए, आप कभी हाँ। जीव बन गए, पुद्गल कभी हम्म। आकाश बन गया। तो वो वैसा वैसा काम होता होता ही नहीं नहीं है है। प्रकृति में। प्रकृति में हाँ। इसलिए ये प्रकृति का ही ऐसी व्यवस्था है कि वो जो हम्म। एक द्रव्य है वो अपने में ही रहता है। अपने वो में ही रहता। उसमें उसमें ना हम्म। एक गुण बढ़ता है ना एक गुण कम होता है। कम होते हैं। एक एक जो पुद्गल परमाणु है वो अपने आप में रहता है, भले ही वो अभी आपको स्कंद दिखाई दे रहा है। हाँ, स्कंद हमें मतलब वो दिखाई नहीं दे पुद्गल रहा है भले ही, हाँ। परमाणुओं का ग्रुप है। वो हम्म। पुद्गल परमाणुओं का ग्रुप हमको दिखाई दे रहा है, पर वो उसमें एक एक पुद्गल परमाणु की अपनी अपनी एक सत्ता है। और हाँ। वो एक एक पुद्गल परमाणु की अपनी सत्ता है, और उस पुद्गल परमाणु का नाश नहीं हो सकता। हाँ, द्रव्य वो का तो कभी उसकी नाश नहीं डेफिनेशन होता है। है। द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, हाँ, परमाणु का और ये ना, नाश नहीं है ना, होता। द्रव्य कभी जब नाश नहीं नाश ही होता नहीं और होता। ना कोई नया बनता है ना उत्पन्न होता है। तो हाँ। इसलिए जो है वो एक एक वस्तु की सत्ता है। वो हम्म। सत्ता कैसी है? वो सत्ता स्वतंत्र है। वो स्वतंत्र किसी है। के परतंत्र नहीं है। ये हम्म। हमारी भ्रांति है कि हमें लगता है कि हम मैं दुनिया के करता हूँ। कार्य करते हैं और हाँ। हम अपने हिसाब से दुनिया को चलाते हैं। तो ये हम्म। क्या है? ये ये व्यवहार हमारी जगत का झूठा भ्रांति है। वो है। भ्रांति। ये व्यवहार जगत में ऐसे कथन तो होता है कि मैं करता हूँ, मैंने किया, लेकिन ये सब ये अगर बात, ये निश्चय से तो देखो, गलत। कहने में आती है कथन, बात, हाँ, कथन है में ना, आ सकती कहने है में बात, हाँ। आती है, और लेकिन उसको परमार्थ में नहीं लिया जाता है। हाँ, है बस ना? यही वजह। परमार्थ की बात हाँ। अलग है।
तो यहाँ ये जो बताया है यहाँ पे कि क्योंकि किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य के अधीन नहीं है ना, हाँ, कोई किसी के अधीन नहीं है। हम ये माने कि हमारे अधीन बच्चे हैं, हमारे अधीन हमारा नौकर चाकर है, हमारे अधीन जो है हमारी बीवी है, हमारे अधीन ये ये सारी पूरे चीजें चल रही हैं। संसार, उसी तो ये पूरे संसार का कषाय कारण भी यही है, मेरे अधीन हो रहा है, या हाँ मैं वही अपने तो है अधीन ना। कर लूं। मेरे अपने अधीन हिसाब हो से जाए, इसी चलाना के चाहता व्याकुल है में। ना, अपने अपने हाँ, हिसाब। हाँ, देखो सही। इसलिए अपने रागादि भाव दूर करने पर निराकुलता हो सो ये कार्य बन सकता है। तो क्या है? हम्म, अपने रागादि भाव दूर होने पर निराकुलता हो सो ये कार्य बन सकता है। अभी हमने दो कारण बताए थे, आकुलता मिटाने के दो कारण बताए थे। दो कारण कौन से? पहला तो ये बताया उनने कि या तो अपने रागादि भाव मिट जाए, या दूसरा ये है कि सर्व द्रव्य आपके हिसाब से परिणमन करने लगे। तो उन्होंने बताया भाई सर्व द्रव्य जो दूसरे द्रव्य हैं वो तो आपके हिसाब से परिणमन करेंगे ही नहीं, वो तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो फिर पॉसिबिलिटी आप निराकुलता की कौन सी है? तो बोले निराकुलता की पॉसिबिलिटी यही है कि अपने रागादि भाव मिटा लो। अपने हम्म, रागादि भाव मिट जाए तो आपकी निराकुलता प्रकट हो हो जाएगी। जाए। ठीक है। तो ये उन्होंने यहाँ पे बताया कि अपने रागादि भाव दूर होने पर निराकुलता हो सो ये कार्य बन सकता है। क्योंकि रागादि भाव आत्मा के स्वभाव भाव तो है नहीं, औपाधिक हम्म, भाव है, पर हाँ, निमित्त से हुए हैं। और वह निमित्त मोह कर्म का उदय है। उसका अभाव होने पर सर्व रागादिक विलय हो जाए, तब आकुलता का नाश होने पर दुख दूर हो, सुख की प्राप्ति हो। इसलिए मोह कर्म का नाश हितकारी है। क्या? क्योंकि रागादि भाव आत्मा के स्वभाव भाव तो है नहीं, आत्मा का स्वभाव तो है नहीं राग, विभाव भाव है। आत्मा के स्वभाव में राग नहीं है। तो रागादि भाव आत्मा के स्वभाव भाव तो है नहीं, औपाधिक भाव है। औपाधिक भाव मतलब, औपाधिक भाव मतलब जो कर्म के निमित्त से हो उसका नाम औपाधिक भाव बोला जाता है। जो कर्म के निमित्त से हो। पांच भाव बताए ना कौन कौन से? औपशमिक क्षयिको भाव मिश्र से जीव स्वतत्व मौदयिक पारिणामिक उच्च। तो औपशमिक भाव, क्षयक्षमिक भाव, क्षयिक भाव और औपश औदायिक भाव और पारिणामिक भाव, है ना। तो ऐसे पांच भाव बताए हैं। तो उसमें पांच भाव में से कौन से? एक तो औदायिक भाव है, वो कौन से कर्म के निमित्त से होता है? औपशमिक भाव कर्म के उपशम से बताया है। क्षयोपशमिक भाव कर्म के क्षयोपशम से बताया है। और क्षयिक भाव कर्म के क्षय से बताया है ना। तो वो जो भाव बताए गए हैं वो सारे भाव कैसे हैं? वो सारे भाव कौन से हैं? वो सारे भाव औपाधिक भाव हैं, क्योंकि उनमें कर्मों का निमित्त लगता है। कर्मों का जहाँ निमित्त लगता हो वो सारे भाव कौन से हैं? वो सारे भाव एक ही कैटेगरी में, औपाधिक भाव की कैटेगरी में आते हैं। और वो लिया है कि वो पर निमित्त से हुए हैं, क्योंकि उनमें कर्मों का निमित्त पड़ता है, तो इसलिए वो औपाधिक भाव है, इसलिए पर निमित्त से हुए हैं। क्षयिक भाव भी, क्षयिक भाव भी औपाधिक भाव में आ जाता है, क्योंकि क्षयिक भाव में भी कर्मों के क्षय से है ना। तो बोले कि पर निमित्त से हुए हैं, और वह निमित्त मोह कर्म का उदय है। और उसका अभाव होने पर सर्व रागादिक विलय हो जाए, तब आकुलता का नाश होने पर दुख दूर हो, सुख की प्राप्ति हो। इसलिए मोह कर्म का नाश हितकारी है। यहाँ पे तो औपाधिक भाव मुख्य रूप से औदैहिक भाव को लेना है। यहाँ पे जो औपाधिक भाव की जो चर्चा है अधिक जो मुख्य रूप से है, क्योंकि यहाँ लिया है कि पर निमित्त से हुआ है तो औदायिक भाव की अपेक्षा से उसको लेना है। और वह निमित्त मोह कर्म का उदय है। पर निमित्त जहां लगा है वहां क्या बताया? कौन से कर्म का उदय? मोह कर्म का उदय। रागादिक भाव किससे हुए हैं? मोह कर्म के। मोहिनी कर्म है ना। मोहिनी कर्म के कितने भेद? दो भेद, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, है ना। दर्शन मोहिनी में तो क्या है? मिथ्यात्व आया है। अगर उसके तीन टुकड़े हो जाएं
तो मिथ्या तो सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति। और बाकी फिर इधर कितने 25 भेद होते हैं चरित्र मोहिनी के। अनंतानुबंधी, अप्रत्यज्ञान, प्रत्यज्ञान, संजलन और नौ नौ कषाय, इसके क्रोध मान माया लोभ, है ना। तो वो जो ये बताया कि वो क्योंकि रागादि भाव आत्मा ये वह वह निमित्त मोह कर्म का उदय है। मोह कर्म के उदय से वो रागादि भाव होते हैं, और उसका अभाव होने पर सर्व रागादिक विलय हो जाए, तब आकुलता का नाश होने पर दुख दूर और सुख की प्राप्ति हो। तो जब मोह कर्म का नाश हो जाता है, राग का नाश हो जाता है, तो क्या होता है? सुख की प्राप्ति होती है। सुख की प्राप्ति होती है। मोहिनी कर्म के नाश पे बताओ क्या होता है? मोहिनी कर्म का नाश होता है ना, अनंत चतुष्टय है। अनंत चतुष्टय है, कौन कौन सा अनंत चतुष्टय? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। तो अब इन चारों में से मोहिनी कर्म के नाश पे क्या प्रकट होता है? अनंत सुख। अनंत सुख, है ना। क्यों? क्योंकि ज्ञानावरणी के नाश पे क्या होता है? अनंत ज्ञान। फिर अनंत दर्शन, दर्शनावरणी। मोहिनी के नाश पे अनंत सुख होता है। तो यहाँ पंडित जी क्या बता रहे हैं कि उसका अभाव होने पर सर्व रागादिक विलय हो जाए, तब आकुलता का नाश होने पर दुख दूर हो, सुख की प्राप्ति हो। इसलिए मोह कर्म का नाश हितकारी है। सुखी होना है तो क्या करना है? मोह राग द्वेष का नाश होना चाहिए। सुखी होने का एक उपाय मोह राग द्वेष का नाश। हम्म, देखो आगे। तथा उस आकुलता का सहकारी कारण ज्ञानावरण आदि का उदय है। ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से ज्ञान दर्शन संपूर्ण प्रकट नहीं होते, इसलिए इसको देखने जानने की आकुलता होती है। अथवा यथार्थ संपूर्ण वस्तु का स्वभाव नहीं जानता, तब रागादि रूप होकर प्रवर्तता है, वहां आकुलता होती है। तो यहाँ आप बोल रहे हैं कि भाई, कि ये आकुलता का सहकारी कारण, सहकारी कारण में समझते हो? सहकारी मतलब ऐसा होता है कि जब तक तो वो मोहिनी कर्म साथ, जैसे कोई होता है ना, अगर हमारे साथ नेताजी हैं, तो हम भी क्या हैं? हम भी छुटपुटिये नेता हैं। हम मान लो मुख्यमंत्री के साथ हम साथ में चल रहे हैं, बाजू में हैं, तो हम भी कैसे हो गए? हम भी छुटपुटिये नेता हो गए। और लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री गया, तो हम कौन बचे? तो हमारी कोई पूछ परख नहीं है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ यही है, सहकारी क्या है? वो ज्ञानावरण आदि की पूछ परख कब होती है? उनमें पावर कब आता है? कि साथ में मोहिनी हो। साथ में मोहिनी नहीं तो उनकी कोई पूछ परख नहीं है। उन्हें कोई पूछने नहीं वाला। उनमें दम नहीं है फिर। बात आई समझ में? यहाँ बोला कि आकुलता का सहकारी कारण ज्ञानावरण आदि का उदय है। सहकारी है वो, साथ में चलता है तो उसमें पावर है। मोहिनी के साथ चलता है तो उसमें थोड़ी बहुत पावर है छुटपुटी है ही। जैसे नेताजी के साथ कोई साथ में चल रहा होता है तो छुटपुटी है, पर वो नेताजी के साथ है। ऐसे ही मोहिनी के साथ है तो वो सहकारी है, इसलिए वो ज्ञानावरण आदि का उदय है। ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से ज्ञान दर्शन संपूर्ण प्रकट नहीं होते, इसलिए इसको देखने जानने की आकुलता होती है। ज्ञानावरण दर्शनावरण क्या करता है? वो संपूर्ण जानने देखने नहीं देता ना। तो हमें जानने देखने की आकुलता होती है। तो हमें जानने देखने की आकुलता, तो इसमें जानने देखने की आकुलता है। तो आकुलता क्या है? आकुलता राग द्वेष है। वो मोह राग द्वेष है। आकुलता मोह राग द्वेष का कारण है। वो कम जानना
वो दुख का कारण नहीं, वो कम जानने से जो आकुलता हुई है वो दुख का कारण है। बात आई समझ में? कम जानना प्रॉब्लम नहीं है, वो कम जानने से जो आकुलता हुई है वो दुख का कारण है। हम्म। तो यहां बताया कि ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से ज्ञान दर्शन संपूर्ण प्रकट नहीं होते, इसलिए इसको देखने जानने की आकुलता होती है ना। वर्ड आकुलता है, ये ध्यान देने योग्य है। अथवा यथार्थ संपूर्ण वस्तु का स्वभाव नहीं जानता, तब रागादि रूप होकर प्रवर्तता है। हम्म। वहां आकुलता होती है, फिर आकुलता ही है कि जब संपूर्ण वस्तु का स्वभाव नहीं जानता तो क्या होता है, तो राग आदि होकर प्रवर्तता है वो। जब जानने में कम आ रहा है तो उसको जानने 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 की जो है वो आकुलता बनी हुई है। हम्म। आज हम स्वाध्याय भी कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, वो नहीं जानते हैं, तो हमको क्या है, हमको नया 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 जानने की आकुलता है कि नहीं? हम लोग सब यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? अभी जानने हैं। वही चीज रिपीट करेंगे हम, तो हम्म। आप क्या बोलोगे? अरे कोई दूसरा लेके आओ, कोई नई चीज लेके आओ। नया क्यों? नहीं। क्योंकि जो पुराना जो हम पढ़ चुके हैं, अब उसको आप कह रहे हैं हम तो पढ़ चुके हैं, तो हमें नए जानने की आकुलता है। तो यहाँ भी आकुलता है, स्वाध्याय तक में आकुलता है, क्योंकि हमको नया 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 जानना है। तो यहाँ वही है कि यथार्थ संपूर्ण वस्तु का स्वभाव नहीं जानता, तब रागादि रूप होकर प्रवर्तता है, वहां आकुलता होती है। आकुलता बनी हुई है, कांस्टेंट बनी हुई है, और वो जो आकुलता है वही दुख का कारण है, वही दुख है। साथ में ये सहचारी हो जाते हैं, लग लेते हैं साथ में, ये चार ज्ञानावरण घातियां कर्म दर्शनावरण। ही मुख्य आकुलता का कारण है। चार नहीं। घातिया कर्म नहीं, ये मोहिनी कर्म है वो आकुलता का कारण है। ये तो सहचारी हैं। अच्छा, अब ये चार ही बताया है ना, तीनों। सहचारी मतलब हाँ। कैसे, कि वो मेन तो साथ में मोही है। रहते हैं तो वो उनमें पावर आ जाती है। हाँ। हम मोदी जी के साथ में चलें तो हम्म। क्या होगा, तो मोदी जी के साथ में चल रहे हैं तो हम में भी थोड़ी बहुत पावर आ जाएगी। तो ज्ञानावड़ी क्योंकि दर्शनावड़ियों में भी वो आ जाती है। तो वो मोहिनी के साथ आकुलता चलते के। हैं तो इसलिए उनको थोड़ी बहुत पावर आ जाती है। लेकिन हाँ। जैसी मोहिनी गया तो वो क्या हो जाते हैं, वो ढीले पड़ पावरलेस हो जाते। जाते हैं। हम्म। जैसे 10वें गुणस्थान के बाद आप ऊपर हम्म। जाते हो, तो 11वें गुणस्थान में क्या होता है, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का उदय है कि नहीं? उदय चल रहा है वहां, हाँ। सर्वज्ञ नहीं हुए हो, लेकिन मोहिनी का नाश हो गया है। तो उस समय क्या हुआ, काफी 11वें आकुलता मिट 12वें गई। गुण स्थान में तो वो पावरलेस हैं। आप वहां हाँ। पे भी कैसे हो, पूर्ण सुखी हो, हम्म। पूर्ण सुखी हो, लेकिन अभी सर्वज्ञ नहीं हुए हो, तो सुख में कोई बाधा नहीं है, आकुलता वहां खत्म हो गई है। सुख, हम्म। वहां पूर्ण सुखी हो। अनंत सुखी नहीं बोलते हैं वहां, वहां पूर्ण सुखी बोलते हैं। अपन ने देखा था ना गुण स्थान में, हाँ। हाँ। वहां पे पूर्ण सुखी बोलते हैं, अनंत सुखी नहीं बोलते। अनंत सुख तो 12वें के बाद है ना, हाँ। वो जब वो पूरा चारों घातिया कर्मों का नाश हो। ठीक है, पर पूर्ण सुखी है, पूर्ण सुखी है जीव। तो पूर्ण सुखी है इसका मतलब क्या है, कि ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म वहां पे हमारा कुछ बिगाड़ नहीं कर रहा। हम्म। ठीक है। देखो, तथा अंतराय के उदय से इच्छानुसार दानादि कार्य ना बने, तब आकुलता होती है। अभी अंतराय कर्म पे आ गए, पहले तो अभी यहाँ क्या बताया था, ज्ञान दर्शन ज्ञानावरण दर्शनावरण पे। अब यहाँ अंतराय में बता रहे हैं। हम्म। तो अंतराय कर्म उदय के अंतराय के उदय से इच्छा अनुसार दानादि कार्य ना बने, तब आकुलता होती है। उनका उदय है वह मोक्ष का उदय होने पर आकुलता को, मोह का, उनका उदय है वह मोह का उदय होने पर आकुलता को सहकारी कारण है। मोह के उदय का नाश होने पर उनका बल नहीं है, अंतर मुहूर्त काल में अपने आप नाश को प्राप्त होते हैं। परंतु सहकारी कारण भी दूर हो जाए
तब प्रगट रूपन निराकुल दशा भाषित होती है। वहां केवल यानी भगवान अनंत सुख रूप दशा को प्राप्त कहे जाते हैं। अब अंतराय कर्म के अनुसार बताया कि अंतराय कर्म के उदय से इच्छानुसार दानादि कार्य ना बने तब आकुलता होती है ना। अंतराय कर्म के भेद है ना, दान लाभ तो वहां भोग पे भी भोग और वीर्य, वहां मोह है ना। मोह के कारण ही तो तो दान दे ये सब देने की इच्छा होती है, इच्छा हाँ, ही तो है। वो वही वही है ना, वही बता रहे हैं कि अंतराय कर्म के उदय अनुसार दानादि कार्य ना बने। हम्म। दानादि कार्य ना बने मतलब कि भाई दान देने देना की चाहे इच्छा, अभी तो एग्जाम्पल है, दान देने की इच्छा हुई पर अंतराय कर्म का उदय था तो वो नहीं नहीं थे हुआ। तो क्या दुखी हुआ? हो जाए, तो आकुल हो जाए। आकुलता होती है। तो हम्म। उनका उदय है, वह हम्म। मोह का उदय होने पर आकुलता को सहकारी कारण है। अंतराय का उदय किसका? और मोह सहकारी। हाँ हाँ, है ना। देखो तो उसका क्या बोला कि उनका उदय है और वह मोह का उदय होने पर आकुलता को सहकारी कारण है। सहकारी मतलब उसको, अंतराय का उदय वो क्या है, मोह के उदय में सहकारी कारण बन गया वो। काम क्या नहीं हो रहा है? दान देने का काम नहीं हो रहा है, पर आकुलता किससे बनी? वो मोहिनी कर्म से बनी। तो बोले कि वो जो है, काम अभी दिख कौन सा रहा है कि दान देने का कार्य नहीं हो रहा है। काम तो वो दिखाई दे रहा है, पर दुख का कारण क्या है? दुख का कारण तो वो आकुलता है। दुख का कारण वो आकुलता है। तो इसलिए उस आकुल ये जो इसलिए जो वो जो अंतराय कर्म है वो उसको क्या बता दिया? वो उसका सहकारी कारण है। वो उसका सहकारी कारण है। मोह के उदय का नाश होने पर उनका बल नहीं है। वही मोह का उदय जब खत्म हो गया 10वें गुण स्थान में, तो अंतराय कर्म तो अभी भी है। तो बोले वो अंतराय कर्म में बल नहीं बचता है। वो अंतराय कर्म में बल नहीं बचता और अंतर मुहूर्त काल में अपने आप नाश को प्राप्त होते हैं। कौन से? ये जो बाकी ये जो कर्म है ना, कितना काल है 12वें गुण स्थान का? 11वें से तो नीचे गिरता है। 12वें गुण स्थान का काल कितना? अंतर मुहूर्त काल। अंतर मुहूर्त काल है। अंतर मुहूर्त काल में ये बाकी के जो तीन घातियां कर्म हैं, ये नाश को प्राप्त होते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। मोहिनी का तो नाश कर दिया 12वें में। 12वें में आए वो मोहिनी का नाश करके आया। हम्म। बाकी के क्या हुआ? इन तीनों का नाश अंतर मुहूर्त में हो जाता है। घातिया कर्मों का वो नाश करके नाश को प्राप्त होते हैं। परंतु सहकारी कारण भी दूर हो जाए तब प्रगट रूपन निराकुल दशा भाषित होती है। और बोला कि जब वो सहकारी कारण कौन कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। तो जब वो भी नाश होते हैं तो हमको क्या है? प्रगट रूप से, फिर हमको प्रगट रूप से क्या होता है? वो अत्यंत दशा हमको दिखाई देती है। तो वो अत्यंत दशा जब दिखाई देती है तब बोला कि प्रगट रूप से निराकुल दशा हमको सामने भासित होती दिखाई देती है। वहां केवल यानी भगवान अनंत सुख रूप दशा को प्राप्त कहे जाते हैं। जब ये चारों घातिया कर्मों का नाश हुआ तो क्या हुआ है? अनंत सुख। देखो अब अनंत सुख आ गया अनंत सुख तो था ही। है। पूर्ण सुखी थे उसके पहले, 12वें में पूर्ण सुखी थे। अब यहाँ अनंत आ गए क्योंकि यहाँ केवल ज्ञानी की बात आ गई ना। केवल ज्ञानी की बात आ गई मतलब अब वो 13वें गुण स्थान में आ गए। 13वें 14वें गुण स्थान की बात चल रही है, विशेष रूप से 13वें गुण स्थान की। तो वहां क्या बोला? केवल ज्ञानी की बात आई तो बोले अनंत सुख रूप दशा को प्राप्त कहे जाते हैं। अनंत सुख की बात आई है। अब अनंत सुख, अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए हैं। हम्म। देखो आगे। तथा अघाती कर्मों के उदय से, उदय के निमित्त से शरीर आदि का संयोग होता है। अब अघाती कर्मों की बात चल रही है। अब ये पंडित जी बता रहे हैं अघाती कर्म क्या करते हैं। अघाती कर्म भी दुखी करते हैं क्या? अभी तो यहाँ प्रूव कर दिया। क्या प्रूव करा?
कि ये जो मोहिनी कर्म है, ये मोहिनी कर्म के साथ ही ये तीनों कर्म लगते हैं, तो इन तो ये तो हमको ऐसा दिखाई देता है कि वो हमको दुखी कर रहे हैं। अगर वो मोहिनी कर्म नहीं हो तो वो हमको बाकी के तीन घातिया कर्म वो दुख रूप नहीं है। यहाँ पंडित जी ने प्रूव करा। देखो ये सारी बातें नहीं चल चुकी हैं, अपने दूसरे तीसरे अधिकार में सब बातें हो चुकी हैं, ये वापस रिपीटेशन हो रहा है यहाँ। ये बातें हो चुकी हैं अपनी, ये चल चुकी है। देखो, तथा आघाती कर्मों के उदय के निमित्त से शरीर आदि का संयोग होता है। वहां मोह कर्म का उदय होने से शरीर आदि का संयोग आकुलता को बाह्य सहकारी कारण है। आघाती कर्मों के उदय के निमित्त से शरीर आदि का संयोग होता है। आघाती कर्म कौन से? आयु नाम गोत्र वेदनी, है ना? तो उसके निमित्त से शरीर हुआ, है ना? नाम कर्म से जैसा शरीर दिखा, आयु कर्म से आपकी जो है आयु डिसाइड हुई, कि कौन सी गति में जाओगे, वो सब वो सारी चीजें हुई, है ना? तो उससे शरीर का संयोग होता दिखाई दिया। फिर वहां मोह कर्म का उदय होने से शरीर आदि का संयोग आकुलता को बाह्य सहकारी कारण है। अब वो शरीर मिला, अब वो शरीर मिला, उस शरीर के प्रति राग होता है तो वो आकुलता का कारण है। शरीर तो जो मिला सो मिला, अब उसमें हम राग करते हैं, भैया मैं गोरा हूं, काला हूं, मोटा हूं, पतला हूं, ठिगना हूं, लंबा हूं। तो ये क्या है? ये आकुलता, तो ये आकुलता दुख का कारण है। शरीर तो जो मिला सो मिला, पर उसमें फिर जो आकुलता करते हैं तो बोले वो शरीर मिला, अब वो शरीर जैसा मिला, अब उस शरीर के प्रति जो आकुलता हुई, तो अब वो शरीर मिला ना, तो इसलिए उसको सहकारी कारण बोल दिया। शरीर मिला पर शरीर के कारण वो आकुलता हुई, वो आकुलता दुख का कारण है। पर वो क्या बताया कि वो आकुलता किस लिए हुई? कि वो ऐसा शरीर मिला, तो इसलिए वो सहकारी कारण बता दिया उसको, उस शरीर को। बात आ रही समझ में? आकुलता किस लिए हुई? कि मैंने आप मान लो अपने आप को कैसा माना कि मैं ठिगना हूं। हम्म। तो अब क्या हुआ कि मैंने अपने आप को ठिगना माना। अब वो ठिगना माना और उसकी वजह से आकुलता हुई, तो वो क्या हुआ? तो वो जो आकुलता है वो तो मोहिनी है, लेकिन वो आकुलता किस लिए हुई? कि वो अपने वो शरीर को ठिगना माना, तो वो शरीर के प्रति गई ना बात, कि वो शरीर के कारण वो आकुलता हुई, तो इसलिए वो शरीर को क्या बोल दिया? कि वो शरीर वो क्या है? वो सहकारी कारण है। दुख का कारण तो आकुलता ही है, पर वो शरीर उसमें निमित्त बन गया ना, तो इसलिए वो शरीर को सहकारी कारण बोला। तो बोले शरीर का संयोग आकुलता को बाह्य सहकारी कारण है। अंतरंग मोह के उदय से रागादिक हो और बाह्य अगाती कर्मों के उदय से रागादिक के कारण शरीर आदिक का संयोग हो, तब आकुलता उत्पन्न होती है। अंतरंग में तो क्या है? मोह है, रागादि है, और बाहर हमको वो शरीर है, रागादिक के कारण शरीर आदिक का संयोग हो, तब वह आकुलता उत्पन्न होती है। यही बात बताई है कि बाह्य तो वो निमित्त शरीर दिखाई दे रहा है, और अंदर तो तुम्हें राग द्वेष है, मोह है, तो इसलिए वो क्या बोला? कि वो शरीर है, वो निमित्त बनता है उस आकुलता का, तो इसलिए उसको बोला कि वे उसके कारण आकुलता उत्पन्न होती है। तथा मोह के उदय का नाश होने पर भी आघाती कर्मों का उदय रहता है। वहां कुछ भी आकुलता उत्पन्न नहीं कर सकता, परंतु पूर्व में आकुलता का सहकारी कारण था, इसलिए आघाती कर्मों का नाश भी आत्मा को इष्ट ही है। अब मान लो कोई ठिगना व्यक्ति है, पहले तो आकुलता हो रही थी, अब वो भगवान बन गया, अब उसको कोई वो शरीर अर्यंत हो गया वो, तो उसको वो शरीर दुखी कर सकता है क्या? आकुलता हो सकती है क्या? नहीं। महावीर भगवान सोचे मैं तो कितना, मेरी तो हाइट 10 फीट, और आदिनाथ भगवान कितने? 500 500 धनुष, 2000 फुट। हम्म। तो बोले वो 2000 फुट और मैं कितना? मैं 10 फुट भी नहीं हूं, है ना?
6-7 फुट बताए, 7 फुट है जो भी, 7-8 फुट जो भी हाइट है। तो बोले 7-8 फुट मेरी हाइट, और ना वो 2,000। तो बोले मैं तो छोटा हूँ, ठीक ना हूँ। ऐसा सोचते होंगे क्या? ऐसा थोड़ी है कि मैं तो ठीक ना रह गया। ऐसा थोड़ी है। वो कोई आकुलता थोड़ी होती है, शरीर से थोड़ी आकुलता है। भगवान बन गया, फिर किस बात की आकुलता? वहां तो सब तरह के, वहां सिद्धशिला में गए तो सिद्धशिला में कैसा है? सब तरह के हैं। 2,000 फुट वाले भी हैं, और 6 फुट वाले भी हैं, 5 फुट वाले भी हैं। हम्म। वहां कोई आपस में कोई वैसी कोई कंपटीशन थोड़ी है। तो यहाँ बोला कि शरीर से कुछ नहीं होता है। वो तो तुम्हारे उसके प्रति राग, वो राग है, वो आकुलता का कारण है। हम्म। देखो, तथा मोह के उदय का नाश होने पर आघाती कर्म का उदय रहता है। वह कुछ भी आकुलता उत्पन्न नहीं कर सकता, परंतु पूर्व में आकुलता का सहकारी कारण था। पूर्व में था, अभी नहीं है। जब मोह का नाश हो गया तो वो सहकारी कारण भी नहीं बचा। इसलिए आघाती कर्म का भी नाश आत्मा को इष्ट ही है। आघाती कर्म का नाश क्यों करना? क्योंकि भैया वो सहकारी कारण बनता है, और उसके बिना मोक्ष नहीं होता है। इसलिए बोला कि वो उसका नाश करना भी इष्ट है उसका, है ना। तो वो भी इष्ट है। केवली को इनके होने पर कुछ दुख नहीं है, इसलिए इनके नाश का उद्यम भी नहीं है। परंतु मोह के नाश होने पर ये कर्म अपने आप थोड़े ही काल में सर्वनाश को प्राप्त हो जाते हैं। आपने वो सुना है ना, अपन जब वो पढ़ रहे थे गुणस्थान, तो अपन ने देखा था एक प्रशस्त उपशम होता है और एक अप्रशस्त उपशम होता है। प्रशस्त जब उपशम होता है ना, कर्म उपशम मतलब वो अपन देखा ना, कर्मों के बीच में गैप बनाते हैं। तो वो जो गैप बनाते हैं ना, तो वो गैप किसके में बनाते हैं? वो गैप बनाते हैं मिथ्यात्व कर्म के। प्रशस्त मतलब समझते हो? प्रशस्त मतलब जिसके लिए पुरुषार्थ करा जाए, जिसके जिसके लिए काम करा जाए, पुरुषार्थ करा जाए। और बाकी अप्रशस्त मतलब जिसके लिए काम नहीं करा जाए। तो जब वो प्रशस्त उपशम करा था तो क्या करा था? तो वो जो मिथ्यात्व कर्म है, उस मिथ्यात्व कर्म के बीच में गैप बनाया था। वो प्रशस्त उपशम था, क्योंकि मिथ्यात्व के ऊपर वार कर रहे थे हम। और अप्रशस्त उपशम किस में हो रहा था? अनंतानुबंधी में। वो अनंतानुबंधी में उसको डील नहीं कर रहे थे हम। वो अनंतानुबंधी अपने आप उसका अप्रशस्त उपशम हो रहा था, उसमें अपने आप गैप बन रहा था। तो ऐसे ही यहाँ क्या है? मेहनत तो हम सब किसके लिए कर रहे हैं? ये मोहिनी कर्म के लिए। सारी मेहनत किसके लिए है? मोहिनी के लिए है। सारे ये गुणस्थान किसके हैं? हम्म। श्रद्धा और चारित्र गुण, मोह और योग, मोह और योग। योग के गुणस्थान कौन से हैं? योग के तो बाद के हैं, 13वें 14वें हैं। उसके पहले तो सब मोह वाले गुणस्थान है। और दूसरे कर्मों के कोई बात ही नहीं है। दूसरे कर्मों की बात ही नहीं है। दूसरे कर्म तो अपने आप बोले वो सर्वनाश को प्राप्त हो जाते हैं, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ज्ञानावरण के लिए कोई मेहनत नहीं है, दर्शनावरण के लिए कोई मेहनत नहीं है, अंतराय के लिए कोई मेहनत नहीं है, आयु नाम गोत्र वेदनी इसके लिए कोई मेहनत नहीं है। मेहनत किसकी है? अकेली मोहिनी कर्म। समझ रहे हो? राजा है वो वास्तव में, इन सब कर्मों का राजा कौन है? ये मोहिनी कर्म है। ये कर्मों का राजा है। इसी को जीतने का प्रयास करता है, करना है। और उसकी विधि है आगे सब यहाँ पे। देखो, इस प्रकार सर्व कर्मों का नाश होने पर आत्मा का हित है। अभी तो यहाँ पंडित जी ने प्रूव करा भैया, ये जो कर्मों का नाश करना है, इन कर्मों का नाश करने में ही आत्मा का हित है। हम्म। तथा सर्व
कर्म के नाश ही का नाम मोक्ष है। इसलिए आत्मा का हित एक मोक्ष ही है और कुछ नहीं, ऐसा निश्चय करना। आत्मा का हित किसमें है? इन कर्मों का नाश करके मोक्ष जाने में है, और किसी में नहीं है, ऐसा निश्चय करना। यहां कोई कहे संसार दशा में पुण्य कर्म का उदय होने पर भी जीव सुखी होता है, इसलिए केवल मोक्ष ही हित है, ऐसा किस लिए कहते हैं? अब देखो, यहाँ क्वेश्चन पूछा है पंडित जी ने, क्या कि संसार दशा में, है ना, कल करेंगे डिटेल में चर्चा, पर संसार दशा में पुण्य कर्म का उदय होने पर हमको दिखाई देते हैं। इलॉन मस्क सुखी है कि नहीं है सिंगई जी? पुण्य कर्म का उदय है कि नहीं उनको? हम्म। हम्म। पापा ने अरे उनको छोड़ो, आप तो सौधर्मेंद्र सुखी है कि नहीं है? इलॉन मस्क तो छोड़ो, वो तो सौधर्मेंद्र सुखी है कि नहीं? पुण्य का हमको दिखता कि नहीं उसका कितना, सबसे ज्यादा वैभव किसका है? सौधर्मेंद्र का सबसे ज्यादा वैभव। हम्म? सौधर्मेंद्र का सबसे ज्यादा वैभव, और वो सौधर्म इंद्र सुखी है कि नहीं है? उसके पुण्य का उदय है। पुण्य का उदय है उसका तो एकदम सॉलिड, मतलब पाप का उदय भी आता तो इतना सा आता है कि पता भी नहीं लगता है। साता ही साता का ऐसा लगता है, तो असाता का उदय आता है तो वो इतना सा आता है कि वो पता ही नहीं लगता उसी में ही। क्योंकि ऐसा होता नहीं कि अंतर मुहूर्त में उदय बदलता ही है, नियम से बदलता है, पर वो ऐसा आता है कि वो पता भी नहीं लगता, इतना मंद उदय आता है असाता का, पाप का। हम्म। तो बोले कि संसार दशा में पुण्य कर्म का उदय होने पर भी जीव सुखी होता है, हमको तो दिखाई देता है। हमको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे जीव, जिनके टाटा बिरला अंबानी ये सब इनके हमको दिखाई दे रहे हैं कि भाई इनके पुण्य के उदय हैं। हम्म। और हमको दिखाई देते हैं ये सुखी हैं। मानते ही है कि नहीं, सुख है कि नहीं है? मानते हैं उनको सुखी, खूब सुखी है वो, मानते ही हैं बिल्कुल। तो बोले, तो वो भी तो सुखी हैं, तो इसलिए केवल मोक्ष ही हित है, ऐसा किस लिए कहते हो आप? आप उनको भी सुख है तो आप ऐसा बोलो भाई, पुण्य भी पुण्य कमाओ, पुण्य में सुख है, पुण्य में भी सुख है और मोक्ष में भी सुख है, ऐसा बोलो आप। अकेला ऐसा मत बोलो कि सिर्फ मोक्ष ही में, क्योंकि यहाँ ऊपर क्या लिखा है, मोक्ष अकेला एक मोक्ष ही हितकारी है, मोक्ष ही में सुख है। ये बोले हमको संसार में दिखाई देते हैं ये दूसरे जीव। हम्म। तो इसका समाधान अपन कल करेंगे हम, है ना, समय हो गया है। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो डिस्कस कर ले, नहीं तो 1 मिनट है, नहीं तो कल चर्चा को आगे बढ़ाएं। चल, जनवाणी से स्यादवादिने षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका, जड़ कर्म चेतन बंधिका, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया योग किया उपकार उपकार है है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना 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 शतवार है, चतवार वंदना वंदना शतवार है, चतवार वंदना वंदना शतवार चतवार है। 9 वर्णों का। जय जिनेन्द्र।
जय जय जिनेंद्र। जय जनेन। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। 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 जय 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 जिनेंद्र।